दोस्त आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्तन फ़ौक़्तन पुंछ के इशूज़ को जो है आप मरकज़ी सरकार को खास करके यूटी जो हमारी एलजी इंतज़ामिया वहाँ तक पहुँचाते हैं। आज हम सब पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुताल्लिक़ बुलाई हुई है। आपको पता होगा कि पार्लिमानी इलेक्शन जो है बड़े जोशो खरोश के साथ जो है पूरे हिंदुस्तान में उसकी कंपेन की जा रही है और खसूसन जहाँ तक मैं रजौरी पुंछ की बात करूँ तो यहाँ भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके कैंडिडेट्स हैं और अब पुंछ की जो है वो मूवमेंट शुरू हो गई है। पहले तो हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि पहले ये 7 को वोटिंग होनी थी तो इतनी बारिश रही पिछले दिनों के मुगल रोड भी बंद रही और कश्मीर और जम्मू को जो नेशनल हाईवे जोड़ता है वो भी बंद रहा। तो हम सब ने गुजारिश की थी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन को जो है पोलिंग डेट पोस्टपोन की जाए। उसके लिए हम पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। 25 को जो है पोलिंग होनी है और अब मौका मिल गया है हर कैंडिडेट को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैनिफेस्टो रखने का और किस नजरिए से वो आगे जो है लोगों के मसाइल जो है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो लोगों को चाहिए था कि टाइम मिले ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालना है। और जहां तक मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की बात करूं, आपको पता होगा कि हमने बहुत देर से जो है ये पहाड़ियों की जो है जंग लड़ रहे थे। हम जितने भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं 1 महीना जो है हम वो इस मसले के लिए दिल्ली बैठे। हम पहले तो अपने जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं पहाड़ियों जिन्होंने ये जो जिस कॉज के लिए पहाड़ी कॉज के लिए वो लड़े उनको खराज अकीदत पेश करते हैं जो इस दुनिया फानी में नहीं है और जो इस दुनिया फानी में है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद में कामयाब किया। उसके लिए अमित शाह साहब हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा हम पहले भी करते आ रहे हैं, आगे बढ़ते दम तक जो है उनका शुक्रिया अदा करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान जो है पहाड़ी कबीले पे किया है। तो ये इलेक्शन जो आ रहे हैं इसमें पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के जितने भी जनरल बॉडी की मीटिंग जो है वो जम्मू में हुई, वहां भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। आने वाले इलेक्शन में जो है हम अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे और जफर इकबाल मनाज साहब जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट है, हमारा समर्थन जो है इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन का वो उनके साथ जाएगा और इंशाल्लाह हम जितने भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के नौजवान हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, सब मिलकर जो है उनके लिए काम करेंगे। उनको कामयाब जो है इस इलेक्शन में करना हमारा मकसद है। मेरे बस में भाई हमने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की जानिब से। आपको आफ्ताब करीम साहब ने बता दिया है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना भी हमारा पहाड़ी कबीला है इस वक्त जो है वो परेशानी से गुजर रहा है क्योंकि हमने ये तय किया था कि जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगी यहाँ पर और हमने ये वादा किया था कि एहसान का बदला एहसान से देंगे, लेकिन हमें अफसोस है कि इस वक्त हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें हमारा बीजेपी का कोई कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आया। लेकिन फिर सभी लोगों ने, सभी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने और जितने भी हमारे कबीले के लोग हैं, हमने एक ही चीज डिसाइड किया कि कुंभा परवरी करने वाले लोगों का हम समर्थन नहीं करेंगे। जहां पे बाप छोड़ के बेटा आता है, बेटा छोड़ के बहू आती है, तो हमने एक चीज डिसाइड की है कि हम उस शख्स को जो कौम के लिए, वतन के लिए और अपने लोगों के लिए काम करेगा उसको समर्थन देंगे। तो इसके उपलक्ष्य में जब जनरल बॉडी का जो मीटिंग हुआ है जम्मू में उसमें यह तय पाया है कि अपनी पार्टी जो इस वक्त जो है आवाम के बीच में सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना जो मैनिफेस्टो रखा है, तो हमने यही डिसाइड किया है कि इस बार जो है अपनी पार्टी जिसके अध्यक्ष जो है अल्ताफ बुखारी साहब है और यहाँ से जफर मनाज साहब जो है इस पार्लियामेंट्री जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम अपना समर्थन जो है उनको दे रहे हैं। और जितने भी हमारे कबीले के लोग हैं, हमने बीजेपी से वादा किया था एहसान का बदला एहसान से देंगे, तो अब एहसान चुकाने का वो मौका आ चुका है। और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की मीटिंग जो जनरल पार्टी की है जम्मू में हुई है और आज 7 तारीख की मई की और आज इलेक्शन होना था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम तहे दिल से मशहूर है कि अगर आज की डेट में इलेक्शन होता तो आपने देखा परसों मुगल रोड खुली है, तो ये इलेक्शन होना नामुमकिन था। अब उनका भी तहे दिल से मशहूर है और जितने भी हमारे पहाड़ी ट्राइब के लोग हैं हम उनसे भी आग्रह करते हैं, हम उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप अपने घरों से निकलिए, अपनी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करें, जोशो खरोश के साथ 25 मई को बाहर निकलें और अपनी पार्टी जो लोगों की आवाज बन चुकी है उसको समर्थन दें, उनको वोट दें और जितना भी तादाद में बाहर निकल सकते हैं उनको समर्थन देकर वोट देकर कामयाब करें। भाई ने बड़े विस्तार से बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य क्या है। मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का पार्टी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी का कैंडिडेट ना खड़ा करने के कारण पहाड़ी जो लोग थे बड़े एक कंफ्यूजिंग स्टेज में थे।
उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने आगे करना क्या है, किस कैंडिडेट को वोट देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। तो पिछले कुछ दिन से आपने देखा कि हमारी जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जनरल बॉडी की मीटिंग जम्मू में वही था, तो हमने डिसाइड किया है कि जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जिन्होंने पहाड़ियों के लिए एक जंग लड़ी और जिसका नतीजा ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस जो है वो दिया। तो हम पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी पुरानी मांग को पूरा किया, लेकिन उसके बाद जो पहाड़ियों ने वायदा किया था कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ना खड़ा होने के कारण वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेज में थे। लेकिन मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का पुंछ का कोऑर्डिनेटर होने के नाते जितने भी यहाँ के पहाड़ी हैं, जहाँ भी हैं, जिससे हमने जो वादा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरफ इशारा करे हम वही जाएंगे। और हमें यहाँ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पार्लियामेंटरी इलेक्शन में खासकर जो पुंछ रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो है वो अपना कैंडिडेट ना खड़ा करके बल्कि वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो जफर मनाज साहब हैं उनकी सपोर्ट करेंगे। और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी पहाड़ी कबीले के लोग हैं जो किसी कंफ्यूजन में से थे उनको ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो इस बार का जो हमारा जो वोट है वो जफर मनाज साहब को जाएगा जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट है। और हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर वो कैंडिडेट जिसको मरकज ने सपोर्ट का वादा किया है तो आज हमारे पहाड़ियों का ये फर्ज बनता है कि उस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। कुछ जो पहाड़ियों जो कंफ्यूजिंग स्टेज में थे या जिनको कुछ लोगों को बरगलाया भी गया, कुछ लोग टूटे भी, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमने वादा किया था वो अभी वादा जो है पूरा करना है। और जो इलेक्शन जैसे मेरे से पहले मेरे भाई बोले, उन्होंने कहा कि इलेक्शन 7 तारीख जो आज तारीख थी, आज अगर वोटिंग होती तो हम अभी देखिए कि इतनी कंपेयर भी नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा कश्मीर में है, मुगल रोड बंद होने के कारण हम वहाँ आज आ नहीं सके। मुगल रोड के साथ साथ जम्मू से जो श्रीनगर का हाईवे है वो भी मैक्सिमम बंद रहा और पॉसिबल नहीं था कि हम अच्छे ढंग से कंपेयर कर सके या अपने लोगों को अपना मैसेज पहुंचा सके। तो ये हम शुक्रगुजार हैं जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया कि आप जो है अपनी पार्टी की सपोर्ट करें, केवल जम्मू कश्मीर के नेता बोलते हैं और उस पर पहाड़ी एक तरफ हो जाते हैं, इसको लेकर क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नुमाइंदा कोई बयान दे रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। जाहिर सी बात है कि उसको अगर सेंटर से कोई मैसेज आया होगा कोई, तभी वो खुलकर इस तरह से वो बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी भारतीय जनता